हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रो वीडियो बनाया है, तो आप इंट्रो वीडियो मेरा देख लीजिए। उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। भूमि से 60 मीटर की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये ऊंचाई लिखा हुआ है कि तिरछी ऊंचाई नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ऊंचाई है। तो हम लोग फिगर बनाएंगे। ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर ये जो है ये ऊंचाई हमारा है 60 मीटर। तो भूमि मतलब भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर है पतंग, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पतंग का डोरी कभी सीधा नहीं होता है, पतंग का डोरी होता है स्लैंट हाइट, तिरछा होता है। तो ये जो डोरी है इसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, डोरी एक्चुअली कर्व होता है इसका, हम लोगों ने सीधा बनाया, उसका कारण है बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो भूमि है ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, थीटा पता चल गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, इसलिए डोरी में कर्व नहीं है। ढील होता तो कर्व हो जाता। डोरी की लंबाई याद करें, यहाँ मान लिए कि नहीं है कर्व, हम लोग इसको मान लेते हैं L, लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ लिखना है आप लोगों को, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लैंग्वेज लिखना है माना, नाम दे देते हैं ABC, माना AC डोरी है, माना AC डोरी है जिसकी लंबाई L ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई L ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जो है क्या दिया हुआ है, AB हमारे पास 60 मीटर है। जो गिवन पार्ट है सब लिखना है कि AB है हमारे पास 60 मीटर और AC है L, जो कि हम लोग माने हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं था, माना गया है। और कोण ACB ये हमारे पास है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना है कि इस फिगर में इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई काम नहीं करना है। थीटा के सामने वाला होता है लंब, लंब मतलब हो गया P। ठीक है, और ये वाला होता है कर्ण, कर्ण मतलब होता है H। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि P/H किस में होता है, लंब बटे कर्ण किस में होता है। यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो P/H होता है साइन में, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ठीक है, तो साइन और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, है ना, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, इज इक्वल टू P। तो आप देखिए P कितना है, P है 60 और H को हम लोग L माने थे, तो ऊपर हो गया 60 और नीचे हो गया L। साइन 60 का मान है √3/2 और यहाँ 60 बटे हो गया L, कोना कोनी गुना कर लेंगे हम लोग, √3 गुना L, √3L, 60 दूनी 120, इसलिए L बराबर 120 बटे √3। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो 120 है ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटेगा तब हम लोग यहाँ परिमेयकरण कर देंगे, ये कटेगा, जोड़ के देख लेते हैं, 2 1 3 कटेगा 3 से, तो 120 √3 गुना √3 3, 3 से कट गया, 3 चौके 12, 40 √3। हम लोग यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि अतः डोर का नाम था AC, डोर AC की लंबाई 40 √3 मीटर है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन आप लोगों को अगर पसंद आया, समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।